हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो एक्चुअली में एमपीजीबी में सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट के डीबी रिगार्डिंग रहेगा कि आपका अगर डीबी है, मतलब अगर आप एमपीजीबी में एज ऑफिस असिस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर जो डीबी के टाइम पे क्या प्रोसेस रहती है, क्या मतलब जो पहले मन में रहता है कैंडिडेट के, क्या माहौल होगा, डीबी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ कम है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी है, तो मेरा डीबी आज था 9 तारीख को। सुबह के टाइम पे 9:30 के टाइम पे बुलाया गया था। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या 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 उन्होंने मतलब ऐसे चेक किया हम लोगों का, और फिर नॉर्मली जाने दिया। तो मेरा डीबी इंदौर में था, जो जहाँ पे हेड ऑफिस है एमपीजीबी का। फिर सुबह के टाइम पे जब 9:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, तो वहाँ पे हम पहुँच गए थे। अब वहाँ यहाँ टाइमिंग को रिलेटेड ये भी है कि अगर आप 9:30 पे जैसे टाइमिंग दिया गया नहीं भी पहुँच रहे हैं, तो इतना कोई ख़ास उस पर वो नहीं है। पर क्योंकि देख लेंगे कि आप लेट हैं, मतलब आप बाहर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। एक हाँ ज़रूर लड़का था, वो इंदौर का ही था, और इंदौर का होने के बावजूद थोड़ा लेट आया था 10 बजे तक। तो ऐसे टोकने लगे थे, और कुछ नहीं, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है। फिर हम लोगों को एक अच्छा सा हॉल था, वहाँ पे करीब 60 लोगों को कॉल किया गया था, 50 लोग करीब प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे बैठे। तो सबसे पहले जो हम लोगों के हेड हैं, महाजन जी, वो आए थे। उन्होंने अपना इंट्रो दिया और बताया कि यहाँ ये एमपीजीबी है, वो एक्चुअली में अच्छा अच्छी एमपी में करीब 80 करीब ब्रांचेस हैं, एसबीआई के बाद सेकंड नंबर पे है, और मतलब ऐसे ही फलाना। और बस उसके बाद हम लोगों को दो फॉर्म दिए गए। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें हम लोगों को अपने हैंड राइटिंग में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का था एक फॉर्म। और एक फॉर्म दिया गया मेडिकल वाला, ठीक है। तो मेडिकल फॉर्म में ये रहता है कि कोई दूसरे बैंकों में ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कहाँ पे क्या पता, मेल में डायरेक्ट ही जब आप डीबी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तब भी भेजते हैं कि आप वहाँ से करवा लीजिए। हम लोगों के एमपीजी में एक्चुअली ये हुआ था कि आप यहीं पे आएंगे, वो लोग ही बताएंगे इन मेडिकल्स में जाना है, और वहाँ पे अपना ये हेल्थ चेकअप कराना है, उसकी फ़ीस लगेगी वो, ठीक है। तो दो थे, एक सीएचएल था कोई मेडिकल, और सीएचएल हॉस्पिटल था, एक और कोई था। मेरा सीएचएल था, मुझे ये पता है, एक और था, मतलब दो थे हम लोगों को, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ही हम लोगों को ये मिला, तो तीन चीज़ें होती हैं नॉर्मली जैसे आप पहुँचोगे। तो एक तो बायोमेट्रिक होगी, और डीबी होना है, और एक आपके ये मेडिकल होना है, ठीक है। तो आम, मुझे फॉर्म मिला, मैंने फॉर्म भर के मेडिकल वाला, सर ने बोला कि अब जिसको मेडिकल का वाला फॉर्म मिल गया वो जा सकते हैं। तो फिर मैं वहाँ उनके हेड ऑफिस निकला और गया सीधे वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मतलब हम 20-30 लोग थे, मतलब कि एकदम से निकले, तो वहाँ पे मिलते गए कि हाँ और लोगों का भी डीबी था। कोई ऐसा हुआ नहीं। गए वहाँ से मेडिकल में, क्या कहते हैं, एक फॉर्म दिया गया वहाँ पे। पहले 1000 रुपये जो फ़ीस है वो लगाई गई, और उसके साथ दो रिसिप्ट मिल गई। एक अपने साथ रखने को बोली गई है, क्योंकि एक एक सबमिट होती है वापस यहाँ आके हेड ऑफिस में, और एक जो रिसिप्ट रहती है उससे सब वहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा वर्क होता है, ठीक है। तो दो रिसिप्ट दी गई थी, एक मैंने अपने पास रख ली, एक को अटैच करके वहाँ पे मतलब कि जहाँ पे जो एक मैडम बैठी थी उनके पास भेजा गया। तो उन्होंने फिर हम लोगों का कई प्रकार मेडिकल चेकअप हुआ, जो जैसे ब्लड सैंपल लिया गया, ठीक है। ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, वेट, तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखा जाएगा, आँख, कान, ये सब चेक किया जाता है, और हेयरिंग वेयरिंग देखी जाती है। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट टाइम पे ऐसे डायबिटीज़ का कहते हैं, तो वो तो ऐसे डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि आपके मम्मी पापा को नहीं है कुछ हार्ट प्रॉब्लम या डायबिटीज़, तो हमें करना ही है। तो उन्होंने बस सीधे सीधे लिख दिया, ऐसे कोई बहुत हार्ड नहीं है। पर ये है कि थोड़ा दूर रहता है और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल है, तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, बस वही थोड़ा हेक्टिक लगा। बाकी कोई ऐसा कुछ खास ज़्यादा था नहीं, ठीक है। ठीक। मेडिकल जैसे ही हो गया, तो सब फॉर्म जितने भी रहेंगे वो वहीं पे जमा हो जाएंगे, ठीक है, सबमिट है। बस जो शुरुआत में 1000 रुपये की फ़ीस जमा की आपने, ठीक है। तो आपको रिसिप्ट, सबको नॉर्मल जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको एक रिसिप्ट मिलती है, पर हम लोगों को दो दो मिलती है। एक वहीं पे सब काम के लिए, एक हमको वापस मिल जाएगी वहाँ जमा करने के लिए हेड ऑफिस में। तो आप अपने रिसिप्ट लेके वापस आ जाएंगे यहाँ पे हेड ऑफिस में, ठीक है। और वहाँ पे जो उन लोगों ने चेक लिस्ट दी थी, उसी के अकॉर्डिंग मेरे कागज़ तो सारे क्लियर थे ही। तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो न्यू कैंडिडेट हैं, अगर नेक्स्ट ईयर ये वीडियो अगर देखेंगे, तो उसमें ये रहता है कि वो एक तो खुद ही तरफ से फॉर्म देंगे, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन रहता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं स्कूल के, और एक अपने जो रिस्पेक्टेड कोई पर्सन हो अपने मोहल्ले का ही, या कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये रहते हैं। और क्या रहता है, अब एक्चुअली मेरे अभी पता नहीं क्या 10th 12th मार्कशीट या बी ए वगैरह, और क्या कहते हैं, और तुम्हारा
पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोरोना का मांगा गया था, इस बार शायद नेक्स्ट ईयर ना मांगा जाए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए मांगा जाता है कि कुछ हो। और बॉन्ड बॉन्ड बनवाने के लिए जो वो मतलब भेजते हैं मेल में कि 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड बनता है, एक एफिडेविट बनता है। इंडेमनिटी बॉन्ड होता है वही 75,000 का, इस बार रखा गया ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो वो सब देखते हैं ओरिजिनल में। और बस ठीक है, हम लोग आए थे तो मैं जैसे ही वापस आया तो मेरा तो खाली था, पूरा हॉल खाली था, क्योंकि सब लोग मेडिकल कराने गए थे। कोई आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, तो थोड़े ही लोग रहते हैं हॉल में, ठीक है। तो मैं बैठा आराम से, सर थे, सर ने कहा कि आपका तो सब कंप्लीट है। मतलब देखते गए और 5 मिनट भी नहीं लगा होगा कि मेरा डे भी कंप्लीट हो गया। 5 फ़ोटो उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा और बस। कोई सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी पे पूरा एक सेट बना कर ले गया था, पर वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उन्होंने ओरिजिनली देखे। और हाँ, 10th 12th के जरूर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, मतलब जो रहते हैं फ़ोटो कॉपी, और हम वो रख लिया। बाकी ओरिजिनल जो उन्होंने जो मांगे हैं, जैसे बॉन्ड हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब ओरिजिनल रख लिया, ठीक है। आपके पर्सनल कोई ओरिजिनल नहीं लेंगे, जो उनके तरफ से भेजे गए हैं, जैसे CBD 23 हो गया, ये बॉन्ड हो गया, या ठीक है, वही चीज़ वो रखते हैं बस। और हाँ, एक ये भी है पोस्टिंग के रिलेटेड, ये भी है कि जो महाजन जी आए थे, हम लोग के हेड आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे हम लोगों को अब हम लोग चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। वो बैंक की तरफ से जहाँ पे भी दिया जाएगा, वो कह रहे थे बस हाँ कि ये है, तुम लोगों को इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, कुछ इनकन्वीनियंस नहीं किया जाएगा कि बहुत ही बेकार जगह पे दे दिया जाए। पर फिर भी कहते थे जो स्टाफ पहले से ऐड है, जो 2-3 साल सीनियर है तुम्हारा, उसका पहला हक है कि नहीं, कि जो अपने मन की पोस्टिंग ले सके। तो हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अब देखा जाएगा जो जहाँ पे भेजा जाएगा। अभी कंप्लीट होने के बाद मैंने सर से पूछा भी कि अब सर आगे क्या प्रोसेस है, तो कह रहे हैं आपको मेल आएगा। और मुझे लगता है यही है कि 15-20 दिनों में मेल आएगा, और उसमें बता दिया जाएगा कि आपका ये ज्वाइनिंग लेटर उसमें दे दिया जाएगा, और कह देंगे यहाँ पे ज्वाइन करना है इस तारीख को, बस। और सीधे वहाँ पे जाके ज्वाइन करने के लिए रहेगा। और बाकी कोई भी अपडेट होती है या फिर मुझसे कोई छूट गया, तो आप अगर आप इसी ईयर ऐड हैं तो आप मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेरा नंबर है 8887563407। और अगर आप नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देखेंगे तो फिर आप कमेंट करिए, मैं देखूँगा।